Assalamu alaikum everyone. So today's lecture topic is Bloom's taxonomy. So here's the background of Bloom's taxonomy, which says that Bloom's taxonomy is given by Benjamin Bloom in 1956, and after that it was revised by Lauren Anderson in 2001. So basically, the taxonomy of Bloom says that it emphasized on the changing of traditional teaching methods, ways or education. लाइक ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है या ब्लूम की जो थॉट्स हैं वो ये थी कि एजुकेशन को हमें सिर्फ रिमेम्बरिंग मेमोराइजेशन तक बाउंड नहीं रखना चाहिए, राइट? लाइक वी कैन यूज आर एग्जिस्टेड नॉलेज और आर वी कैन यूज आर knowledge in another context as well. Like we can criticize the knowledge, we can question the knowledge, we can create our own knowledge. So this was the thought of Bloom कि नॉलेज को हमें सिर्फ मेमोराइजेशन तक बाउंड नहीं करना चाहिए, नॉलेज को हम फर्दर आगे यूज भी कर सकते हैं, राइट? लाइक so this was the overall I would say the thought of Bloom's taxonomy. After that, here's written that according to Benjamin, the main goal of education is to transform the way students think, feel and behave, right? So these are the basic things which he followed in his taxonomy. बेंजामिन ब्लूम का जो मेन जो पर्पस, जो मेन जो गोल था वो ये था, ये हमें समझाना था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशन का मतलब होता है कि हम स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की थिंकिंग को, थॉट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? लाइक हम उनकी थॉट्स को किस तरीके से फर्दर डेवलप कर सकते हैं. जैसे अगर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया एंड इन दैट क्वेश्चन पेपर ही जस्ट आस्क यू टू राइट डाउन व्हाट यू हैव कवर्ड इन द क्लासरूम, राइट? इससे क्या होगा? इससे यू विल नॉट लर्न समथिंग न्यू, राइट? इससे यू विल नॉट परफॉर्म लाइक अ क्रिएटिव पर्सन, राइट? तो ये पर्पस था बेंजामिन ब्लूम का कि स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को क्रिएटिव बनाया जाए, लर्नर्स को इस कैपेबल बनाया जाए कि वो एग्जिस्टेड नॉलेज को लाइक यूज कर सकें इन अदर कंटेक्स्ट एज वेल. So after that he gave these three domains. The first one is cognitive domain, second affective and third is psychomotor domain. So the first cognitive domain deals like with intellectual skills or with mind. The second is affective domain, it deals with emotions and attitudes of learners, and the third psychomotor domain, it deals with physical skills, right? But in this video we will be only covering the first domain, which is cognitive domain. So here you can see that the first domain, which is cognitive domain, is further divided into 6 levels, right? ब्लूम ने जो फर्स्ट जो ब्लूम ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में जो डोमेन दिया था ब्लूम ने, कॉग्निटिव डोमेन, विच डील्स विद आवर इंटेलेक्चुअल और माइंड, उसमें उसने उसको फर्दर डिवाइड किया था 6 लेवल्स के अंदर, राइट? तो इसका बेसिकली पर्पस ये था, इस द पर्पस बिहाइंड दिस आई वुड से 6 लेवल इज to change our mind, to change our thought, to change our thinking skills, right? Like कि हम लोग मेमोराइजेशन से बढ़कर भी कुछ सोच सकते हैं, लाइक मेमोराइजेशन से बढ़कर वी कैन अप्लाई दैट नॉलेज एज वेल, राइट? लाइक वी कैन क्रिएट आवर ओन नॉलेज एज वेल. तो इसमें जैसे यू कैन सी द फर्स्ट लेवल विच इज नॉलेज, राइट? So this level says that at this level, those students who are on this level, which is the most basic level, so at this level students can can recall and restate the knowledge, like whatever information you provide to them, they will become able to recall that knowledge. So this is what the first level of Bloom's taxonomy is, or I would say the first level of cognitive domain is, right? The second level is comprehension. So जो स्टूडेंट comprehension के लेवल पर होगा, लाइक जिस स्टूडेंट को हम ये ऑब्जेक्टिव माइंड में रखकर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन वाला जो
कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं और ये सोचकर हम स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाएंगे, राइट, तो स्टूडेंट्स कैपेबल हो जाएंगे, लाइक जो जो नॉलेज हमने दी है उन्हें, उस नॉलेज को समराइज करने के, उस नॉलेज को पैराफ्रेज करने के, उस नॉलेज को इंटरप्रेट करने के, राइट। बेसिकली ये जो डोमेन है और इन डोमेन के जो लेवल्स हैं, इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है कि हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव माइंड में रखकर नहीं पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है वो याद हो जाए, लाइक फॉर सपोज कोई भी टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को याद हो जाए। नहीं, हमें स्टूडेंट्स को टॉपिक सिर्फ याद नहीं करवाने, बल्कि हमें उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सिखाना है। हमें उन्हें ये बताना है कि वो खुद खुद क्या सोच सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये ब्लूम का जो है वो पर्पस था, राइट। So the third level is application. The one who's on this level, that student can, can practically apply the theory, right. The student can practically use, the knowledge in another context. सो जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के लेवल पर होगा, या जिस भी स्टूडेंट को हम इस थॉट के साथ पढ़ाएंगे कि हमें स्टूडेंट को लाइक जो भी नॉलेज हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें इस कैपेबल बनाएं कि वो इस नॉलेज को किसी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकें, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द थर्ड लेवल इज़. The fourth is analysis. So the student who is on this level, that student can, break down the information, and then a student can, restructure the knowledge, right. And the student can, compare and contrast the existing knowledge. इस लेवल का जो स्टूडेंट होगा, वो जो उससे नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, वो उस नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि वो उस एग्जिस्टेड नॉलेज को किसी दूसरी नॉलेज के साथ लाइक कंपेयर भी कर सकता है. सो दिस इज व्हाट द फोर्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज. The second last is synthesis. It means like the learner will be able to create new ideas, to form new ideas, right. Student इस level पर खुद से ideas create कर पाएगा, खुद से theories like create कर पाएगा, right. अपनी previous knowledge को use करते हुए कुछ new create कर पाना. So this is what synthesis is. Now the last level of cognitive domain is evaluation. So the learner who is on this level, that learner can can criticize or can question the existed knowledge, right. इस लेवल पर जो स्टूडेंट होगा वो डिसीजंस ले पाएगा और क्रिटिसाइज कर पाएगा जो नॉलेज उसे दी जाएगी, right. So these are the basically 6 levels of cognitive domain. Now here you can see कि जितने भी level हमने discuss किए हैं cognitive domain के अंदर, that each level has its own verbs, right. Like the one who is on the level of knowledge, like on the basic level, so that student will be able to recall or identify the the particular knowledge. सपोज एक टीचर है, राइट, एंड ही इज प्रिपेयरिंग अ सिलेबस फॉर यू, राइट, and obviously in that syllabus he or she will put objectives as well, right, like what's their mindset for you, right. So that teacher can use these verbs to to make their objectives, राइट. लाइक एक टीचर है जिसका माइंडसेट ये है कि वो आपको इस कैपेबल बनाना चाहता है कि आप एक एग्जिस्टेड नॉलेज को लाइक एक गिवन नॉलेज को किसी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकें, राइट. सो फॉर दैट ही और शी विल बी यूजिंग द वर्ब्स लाइक इम्प्लीमेंट, solve, justify, like this, right. So the first as like we were discussing the first one, which is knowledge. So at this level we have the verbs like recall, find, identify, describe, name. The second is comprehension. So at this level a learner can summarize, paraphrase, explain, interpret and classify the knowledge. The third one is application. At this level a learner can implement, solve, justify, use, apply, dramatize the knowledge.
The next is analyze. At this level, a learner can structure, compare, organize, and relate the knowledge. Synthesis level, like a student can design, invent, and construct the knowledge. And at the evaluation level, a learner can criticize, rate, score, review, and judge the knowledge. Right? लाइक ये सब जो है वो लेवल ब्लूम ने दिए हैं, और उस ईच लेवल पर ब्लूम ने कुछ वर्ब्स दिए हैं, जो वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं कि जो स्टूडेंट जिस लेवल पर होगा उस लेवल पर आप किस टाइप के वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं. लाइक आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल एज अ टीचर माय माइंड सेट इज दैट टू मेक माय स्टूडेंट्स critical, right? Like I want my students to criticize the thing, like to to describe the strengths and weakness of the things, or the knowledge. So I'll be using the verbs like judging, rating, scoring, criticizing, right? So this is basically the concept of these verbs. So, as I mentioned in the starting of my video, that Lauren Anderson has revised the Bloom's taxonomy. So, as you can see here, that the first taxonomy, which was given by Benjamin Bloom in 1956, and the second one is given by Lauren Anderson in 2001. So these both taxonomy are same, but the difference is that the first, which is given by Bloom in 1956, उसमें जितने भी कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं वो सारे नाउन फॉर्म में लिखे हुए हैं. Right, as you can see that knowledge, comprehension, application, these all are noun, right? But after that जब ये रिवाइज की गई और लॉरेन एंडरसन ने जब इसे रिवाइज किया, so he changed the nouns into verbs, right? Like knowledge changed into remembering, comprehension change into understanding, application into applying, analysis into analyzing, right? So nouns changed into verbs. The second difference is that जब ब्लूम ने ये टेक्सोनॉमी दी थी, जो टॉप पर था वो इवेल्युएशन था, राइट? बट ब्लूम ने टॉप पे जो है वो क्रिएटिंग को रखा, लाइक व्हेन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम योर ओन, राइट? सो एंडरसन ने क्रिएटिंग को टॉप पर रखा, and second last he gave to evaluation, right? But Bloom ne synthesis, which is also creating, उसने Bloom ने synthesis को second पर रखा, and then he gave the top position to evaluation. So these were the two major differences between these both taxonomies. सो एट लास्ट आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू. लाइक जो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है वो लाइक यूजुअली हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक टू मेक ऑब्जेक्टिव, राइट? सो I have few examples for you. Like the one who is on knowledge level, like on basic level, uh, the objective can be like by the end of the lesson students will be able to describe the concept of diglossia, right? Like एक student को जिसे हम just memorization के level पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए we can prepare these kind of objectives, right? Like student will be able to describe. That means students student will only explain what you have taught him or her, right? The second is comprehension. So the objective can be that by the end of the lecture student will be able to summarize the key concepts of the acculturation model, right? So जिस स्टूडेंट को लाइक आप कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पर रखना चाहते हैं एज अ टीचर, सो you'll preparing your objectives like this, like you can use the verb summarize as I have used, right? The third one is application. So as you can see, here's written that by the end of the lecture student will be able to use hyponym to express themselves more precisely, right? So as like you can see that
on application level you can use these kind of like verbs. The fourth one is analysis, like here's written that analyze the impact of word choice and tone on the overall meaning and effectiveness of a piece of a writing. So here's the meaning is clear to you, hope so. The second last is synthesis, like a student will be able to design, create, develop, like we can use any verb from these three, कि स्टूडेंट्स खुद से कुछ क्रिएट, खुद से कुछ डेवलप कर पाएंगे एट दिस लेवल, राइट. The last one is evaluation. Students will be able to criticize the types of syllabus design, like at this level, as like we have already discussed that at this level student can question the knowledge, question the you know uh, uh, given things, or criticize the knowledge. So this is the last level of a cognitive domain. So that's all for today's lecture. If you still have any question or query, you can ask in comment box. Thank you.